दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने गीगल यूट्यूब चैनल के फाउंडर हेमंत सर और उनके गेस्ट शुभम सर के बीच हुई कन्वर्सेशन को देखा, जहां शुभम सर बता रहे थे कि कैसे वो 29 की एज में 5.5 करोड़ की वेल्थ क्रिएट करने के बाद फाइनेंशियली फ्री हो गए हैं। आर यू फाइनेंशियली फ्री? मतलब मुझे तो लगता है यस। 5 CR आपने कौन सी एज में अचीव कर लिया था? 5 CR मतलब मैंने जब जॉब छोड़ी तो मेरा 5.5 CR पे था, तो मैंने 29 पे वो कॉर्पस बना लिया था। अभी ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं। अभी मेरा पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 13 CR का हो गया है। तो जैसे कि शुभम सर ने बताया कि कैसे वो 29 की एज में 5.5 करोड़ की वेल्थ के साथ फाइनेंशियली फ्री हो गए थे और 32 की एज तक उन्होंने 13 करोड़ की वेल्थ बना ली है। और उन्होंने फाइनेंशियली फ्री होने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी यूज की, जिसे आप 50-50 रूल भी बोल सकते हैं, जिसे हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि शुभम सर यूएस में अमेजोन कंपनी में जॉब करते थे और जब उनके पास ये वेल्थ क्रिएट हो गई, देन उन्होंने अमेजन की जॉब को क्विट करा और आज फुल टाइम इन्वेस्टर बन चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम इनकी स्ट्रेटेजीज के बारे में जानेंगे और कैसे आप भी इनकी स्ट्रेटेजीज और लेसन को फॉलो करके वेल्थ बना सकते हो और फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। बट सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब क्या है। कुछ लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि हमें आगे अब लाइफ में कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा और हम बस गोवा में एक घर ले लेंगे और दिन रात बीच पर बैठे रहेंगे। ऐसे आप कितने ही दिन एंजॉय कर लोगे। तो असली फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आपके पास इतनी वेल्थ हो चुकी है कि आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा जिसे आप पसंद नहीं करते। अब आप उस काम को कर सकते हैं जिसे आप सच में करना चाहते थे, क्योंकि अब आपको पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस 50-50 स्ट्रेटेजीज को समझने से पहले आपको एक रूल को फॉलो करना होगा, जिसे 25x रूल कहते हैं। ये रूल कहता है कि अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपके पास साल का टोटल जितना भी खर्चा होता है उसका 25 गुना पैसा आपके पास होना चाहिए। अब मान लो आपके महीने का खर्चा है 40,000 रुपए, तो साल का हुआ 4,80,000 रुपए। देन अगर हम 4,80,000 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1.2 करोड़। तो अगर आपके पास 1,20,00,000 रुपए अभी हैं तो आप आज ही फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि 1,20,00,000 रुपए कहाँ से अचीव होंगे, तो चलिए देखते हैं। अब इस 50-50 रूल को जैसे शुभम सर ने फॉलो किया था और शायद ये आपके लिए भी काम कर सकता है। बट अब सवाल आता है कि 1,20,00,000 रुपए हम कैसे हासिल करेंगे और कितना टाइम हमें लग जाएगा। तो चलिए इस एक्सेल शीट को देखिए। अब मान लो कि आपकी एज 25 साल है, तो इस शीट में हम देख सकते हैं कि हमने ऊपर एज्यूम किया था कि आपकी मंथली खर्चा है 40,000 रुपए और साल का खर्चा है 4,80,000 रुपए। तो 25 गुना जो होता है 1,20,00,000 रुपए वो आपके पास होने चाहिए, जिसके बाद आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। अभी शीट में आगे बढ़ते हैं। मान लो कि आपकी महीने की सैलरी है 80,000 रुपए और महीने का खर्चा वही है 40,000 रुपए और बाकी बचे 50% सैलरी जो कि होगी 40,000 रुपए, उसे आपको इन्वेस्ट करना है और जो रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो होगा 12%, जो कि लंबे टाइम में इंडेक्स फंड से बिल्कुल पॉसिबल है। अब आप ये फॉलो करते हो और अपनी सैलरी का 50% इन्वेस्ट करते हो, वो भी 12% की रेट ऑफ रिटर्न पर। तो इस शीट में आप देख सकते हो कि 10 साल बाद आपकी वेल्थ लगभग 92 लाख रुपए हो जाएगी और 12 साल बाद आपकी वेल्थ लगभग 1,30,00,000 रुपए हो चुकी होगी। यानी कि अगर आपने स्टार्ट किया 25 साल में और उसके 12 साल बाद यानी कि 37 की एज में आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। अब जरूरी नहीं कि आपके लिए यही नंबर काम करे, हो सकता है कि आप 27 की एज में स्टार्ट करो और 39 की एज में फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। बट हमें मोटा मोटा इस प्रोसेस को समझना है। तो अब मान लेते हैं कि 37 की एज में आपके पास 1,30,00,000 रुपए हैं। बट इस टाइम पर हम अगर सारा काम धाम छोड़कर बैठ भी जाएं तो भी कभी ना कभी तो ये पैसा खत्म हो ही जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको 2 बकेट बनाने हैं, यानी कि 1,30,00,000 रुपए को 2 पार्ट में डिवाइड करना है और उन्हें 2 अलग अलग बकेट में डाल देना है। तो बकेट 1 में आपके पास होंगे 65 लाख रुपए और बकेट 2 में भी होंगे 65 लाख रुपए। चलिए वापस इस शीट को देखते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि बकेट 1 में हमने जो 65 लाख रुपए डाले हैं उनसे हमें अपने सारे खर्चे मैनेज करने हैं। तो जैसे कि आप शीट में देख सकते हो कि अगर आपके महीने का खर्चा 67,708 रुपए है तो ये 65 लाख रुपए आपके 8 साल में खत्म हो जाएंगे। अब वहीं चलते हैं बकेट 2 पर। तो शीट में देखो वही आपके 65 लाख रुपए आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो, जहाँ पर आपको 12% का एनुअल रिटर्न मिला है और 8 साल बाद आपकी वेल्थ हो जाएगी 1,60,93,760 रुपए। तो 37 की एज में हमने स्टार्ट किया था, देन 8 साल बाद यानी कि 45 की एज में आपके पास होंगे 1,60,00,000 रुपए। अब आप वापस वही से प्रोसेस रिपीट करोगे, यानी कि इन 1,60,00,000 रुपए को आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, बकेट 1 एंड बकेट 2 में। अगेन आप इस शीट में देख सकते हो कि बकेट 1 में आप डालोगे 80,50,000 रुपए और महीने में खर्च करोगे 83,854 रुपए, जो कि 8 साल तक चलेंगे।
और बकेट 2 में भी हम डालेंगे 80,50,000 रुपए और वहीं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे जहां आपको 12% का रिटर्न मिलेगा और 8 साल बाद आपकी वेल्थ लगभग 2 करोड़ हो जाएगी। तो इस तरह आपको ये प्रोसेस रिपीट करते जाना है, तो आपका पैसा कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि इतनी तो हमारी सैलरी नहीं है, हम कहां से इतना पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो वेल यहीं पे आती है हमारी लर्निंग नंबर 1, इंक्रीज योर इनकम। जैसे कि शुभम सर भी हमें बता रहे हैं कि हमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले हमें अपनी इनकम को बढ़ाना होगा। कि शुरुआत के सालों में आपकी सेविंग हार्डली कुछ होती है, कि इनकम है वो आप बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शुरू में एक स्टार्टिंग सैलरी आपकी 3 लाख पर एनम है, विच इज नॉर्मल सैलरी फॉर एनी पर्सन, राइट, और वहां से आप जो है एक जंप लेके किसी प्रोडक्ट कंपनी में जा रहे हो, तो वहां पे जो है पैकेज अचानक से 12 लाख 15 लाख इज अ नॉर्मल पैकेज। शुरू में जो ROI है वो आपका पर्सनल जो आपका डेवलपमेंट है उसमें बहुत ज्यादा है। आप जो है 100% 200% ROI जनरेट कर सकते हो इफ यू स्पेंड मनी ऑन योर सेल्फ। अब स्टार्ट में इन्वेस्टिंग करना सही है, अच्छी बात है, और जल्दी से जल्दी हमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी भी चाहिए। बट उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग्स जो हमें लेनी है कि हमें अपने शुरुआती दिनों में जब हम यंग होते हैं और हमारी एज 20-22 साल की होती है, तो उस टाइम पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है अपनी इनकम को बढ़ाने पर। अब मान लो आपकी एज है अभी 20 साल और आपकी साल की इनकम है 3 लाख रुपए, यानी कि महीने का आप 25,000 रुपए कमा रहे हो, तो आप बहुत ही कम पैसा इन्वेस्ट कर पाओगे और आपकी इन्वेस्टमेंट पर आपको 12 से 15% का रिटर्न मिलता है, तो भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में काफी समय लग जाएगा। बट इसकी जगह अगर आप केवल सीखने के पर्पज से थोड़ी बहुत इन्वेस्टिंग करते और सबसे ज्यादा ध्यान अपनी स्किल्स को ग्रो करने में लगाते और मान लो 3-4 साल बाद आपकी महीने की इनकम 1 लाख रुपए हो जाती है, तो आप इजीली महीने के 25 से 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आपको जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री होने में हेल्प करेगा। जैसा कि इस चार्ट में आप देख सकते हो कि अगर आपकी एज 20 साल है और आप महीने का 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको 30 साल तक के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास 1 करोड़ 20 लाख रुपए की वेल्थ बन पाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी एज 25 साल है और आपकी इनकम बढ़ के 1 लाख हो गई है, तो आप महीने का 25,000 रुपए इन्वेस्ट कर पाओगे। देन आप अगर 13 साल भी इन्वेस्ट करते हो तो आपकी वेल्थ 1 करोड़ 20 लाख रुपए हो जाएगी। इसलिए शुरुआती दिनों में इन्वेस्टिंग के बारे में सीखो, पढ़ो और धीरे धीरे छोटे मोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करते जाओ और ज्यादा ध्यान अपनी इनकम को ग्रो करने में लगाओ, क्योंकि बेस्ट रिटर्न वही लाके देगी। अब आती है लर्निंग नंबर 2, डोंट स्पेंड मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स। यहाँ शुभम सर हमें बता रहे हैं कि क्योंकि उन्हें जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना था। मैं ऑलमोस्ट 90 to 95% टाइप, मतलब क्योंकि मैं और मेरी वाइफ दोनों वर्क करते थे, तो मैं कंबाइंड लेवल पे बता रहा हूँ, हम ऑलमोस्ट 90 to 95% टाइप सेव कर लेते थे। जैसे कि उनकी जॉब यूएस में अमेजोन कंपनी में लगी थी, जहां उनकी सैलरी काफी अच्छी थी और उनका गोल स्टार्टिंग से यही था कि वो लाइफ टाइम जॉब नहीं करना चाहते। तो वो और उनकी वाइफ जितना ज्यादा हो सकता था सेविंग्स पर ध्यान देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम अपने एक्सपेंसेस बहुत ही मिनिमम कर देंगे तो हमारे पास एक अच्छी वेल्थ इकट्ठा हो जाएगी, जो हमें आगे फाइनेंशियली फ्री होने में हेल्प करेगी। इवन वो बताते हैं कि उनके ऑफिस में जितने भी कलीग्स थे वो महंगी महंगी गाड़ियां लेते थे, बट उन्होंने वहां जाकर कोई भी कार तक नहीं ली और मोस्टली वहां की लोकल बस में ही ट्रेवल किया करते थे, क्योंकि उन्हें किसी भी अननेसेसरी चीजों पर खर्चा नहीं करना था। उनका मानना था कि अगर आपका काम 30 इंच की टीवी में चल रहा है तो 60 इंच की टीवी क्यों लेना। इवन उन्होंने वहां पर साइकिल ले ली थी और जब मन होता था वो और उनकी वाइफ वहां घूमने चले जाते थे। तो हमें यहाँ ये लर्निंग मिलती है कि अगर आपका गोल है फाइनेंशियली फ्री होना, तो आपको स्पेशली शो ऑफ करने के लिए तो खर्चा नहीं करना है और एक फ्रूगल लाइफस्टाइल जीनी है। क्योंकि मान लो आपकी सैलरी अच्छी भी हो गई है, स्टिल अगर आप अपने खर्चों को भी बढ़ा लोगे तो सेविंग्स करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं होगा। और जैसे कि हमने ऊपर कैलकुलेशन के टाइम पर बताया था कि आपको हो सके तो 50% को अपनी सैलरी को बचाना है और उसे इन्वेस्ट करते जाना है। ऊपर हमने एग्जाम्पल लिया था कि अगर आप महीने का 40,000 रुपए कंटिन्यू इन्वेस्ट करते हो तो आप 12 साल में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। अब आती है लर्निंग नंबर 3, स्टार्ट टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। मैं बोलूंगा कि इसलिए जॉब मत छोड़ो कि मैं जॉब से फ्रस्ट्रेटेड हूँ, राइट। हमेशा जॉब इसलिए छोड़ो कि ये मुझे ज्यादा इंटरेस्ट कर रहा है या मैं इसके लिए पैशनेट हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, राइट। और अब मे बी आपका कोई और पैशन ही ना हो, तो मैं बोलूंगा कि दुनिया में बहुत चीजें हैं, पैशन बन जाते हैं। आप जो काम में अच्छे होते हो आपको वही पैशन हो जाता है, राइट। आप पैरेलली कुछ और शुरू करो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ सालों में आप एक्सपर्ट हो जाओगे उसके, और फिर आपको जब एक समझ में आने लगे कि हाँ मैं अब यहाँ से कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ, तो स्विच कर लो, राइट, थोड़ा सा रिस्क लेके। जैसे कि शुभम सर ने पहले अमेजोन कंपनी में काम किया जहां उनकी सैलरी अच्छी थी, काम भी उन्हें काफी पसंद था, स्टिल उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट इन्वेस्टिंग में था, तो साइड बाय साइड वो इन्वेस्टिंग करते गए और कोविड के टाइम पर उन्होंने अपनी हाई पेइंग जॉब को क्विट किया। देन अब वो फुल टाइम इन्वेस्टिंग ही कर रहे हैं। लर्निंग नंबर 4, वेयर टू इन्वेस्ट।
अब सवाल आता है कि आखिर पैसा इन्वेस्ट कहाँ किया जाए। तो फॉर ए स्टार्ट आप इंडेक्स फंड को चूज कर सकते हो। इंडेक्स फंड में भारत की टॉप 50 कंपनियां शामिल होती हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि आपका पैसा भारत की टॉप 50 कंपनियों में डिवाइड हो जाता है। और अगर कोई भी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है या उसकी मार्केट कैप कम होती है तो इन टॉप 50 की लिस्ट से वो बाहर हो जाती है और उसकी जगह दूसरी कंपनी ले लेती है। देन आपका पैसा उसमें इन्वेस्ट हो जाता है। तो ओवर द पीरियड इंडेक्स फंड आपको 12 से 13% का रिटर्न तो दे ही देता है। तो अगर आपके पास टाइम इतना नहीं है कि आप कंपनी के बारे में डिटेल में रिसर्च कर सकें, तो बेटर है इंडेक्स फंड से स्टार्ट करो और अपने पैसों को ग्रो होने दो। तो इस पूरे वीडियो से हमने क्या सीखा इसे समराइज कर देते हैं। सबसे पहले अगर आप यंग हो तो आपको अपनी इनकम को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए और ये सोचना है कि कैसे हम जल्दी से जल्दी एक हाई पेइंग जॉब ढूंढ सकते हैं। उसके बाद जब आपकी अच्छी इनकम होने लग जाए तो आपको एक गोल बनाना है कि उसमें से जितना हो सके सेव करते जाना है और बिना फालतू का कोई भी खर्चा शो ऑफ के लिए नहीं करना और उन पैसों को आपको इन्वेस्ट करते जाना है, जिससे कि एक सर्टेन टाइम के बाद आपके पास जब आपके साल के खर्चों के 25 गुना पैसा इकट्ठा हो जाता है तब आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो और अपनी टोटल वेल्थ को 2 बकेट में डिवाइड करके एक बकेट से आप अपने खर्चे चलाओगे और बाकी दूसरे बकेट के पैसों को इन्वेस्ट होने दोगे, जिससे कि लाइफ टाइम आपके पास पैसों की कमी नहीं होने वाली है और साथ ही साथ आप फाइनेंशियली फ्री होके अपने मनपसंद काम को भी कर सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूबल रहा होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में हेमंत सर और शुभम सर के बीच हुई कन्वर्सेशन के वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से उनकी पूरी पॉडकास्ट को देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगा है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसी तरह के अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं इस तरह के वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।